चलिए अब एक बार फिर से रुक करेंगे महाराष्ट्र का। दरअसल वहां पर बगावत के सुर भी सुनाई दिए। महाराष्ट्र का सियासी संकट आपने देखा, लगातार एक तरफ उद्धव सेना, दूसरी तरफ शिंदे सेना, हर कोई यहां पर कोशिश कर रहा है क्योंकि बगावती सुर तो आपने देखे ही, लेकिन दूसरी तरफ मान मनोहार उद्धव ठाकरे की तरफ से सख्त रवैया उद्धव ठाकरे की तरफ से। उसके बाद पूरा पाला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम फैसला रात को 9 बजे आ जाएगा। चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही थी, लेकिन अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फैसला भी सुप्रीम होगा। जाहिर सी बात है, रात को 9 बजे सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो ऐसे में अब नजर रात 9 बजे की, क्या कुछ खास हो सकता है ये जानकारी देंगे मेरे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। उनका रुख करते हैं। गौरव, बस चंद मिनटों का इंतजार यहां पर किया जाएगा क्योंकि महज आधे घंटे के बाद अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुना देगा। सुप्रीम फैसला होगा, जाहिर सी बात है। आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जो फैसला आएगा वो सुप्रीम होगा और नेचुरली जो वर्तमान में देश के हालात है उन पर एक बहुत बड़ा फैसला होगा। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स हुए हैं वहां पर कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से ये बात रखी गई है कि हमने संविधान को एग्जीक्यूट करा है, हमने संविधान का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करने जा रहा है कि गवर्नर के राइट क्या है और डिप्टी स्पीकर के राइट्स क्या है। इस पर फैसला महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज जो आर्गुमेंट में जो बात रखी गई है उसमें जहां एकनाथ शिंदे के पक्ष की तरफ से ये बात रखी गई है कि हम जो लोग हैं मेजोरिटी में हैं और हमें अपने जो है निर्णय लेने का अधिकार है, वहीं सामने वाले पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे जो डिप्टी स्पीकर के राइट्स हैं उसके अवहेलना नहीं हो, उसको पूरा हो। दोनों तरफ से दलीलें दी गई हैं। तो अपनी वर्तमान में महाराष्ट्र संकट की भी तुषार मेहता के द्वारा बात कही गई है और ये आर्गुमेंट के बीच आया था कि जो वर्तमान में एमएलए और उनके परिवार को जो धमकियां मिल रही हैं वो बड़ी संदिग्ध है और इस बीच में ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए और महाराष्ट्र को जलने से रोकना चाहिए और कोई ना कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। ये सारी बातें अभी तक हुई हैं। तो फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 3.5 घंटे से सुनवाई चली है। शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक की सुनवाई है। आधे घंटे बाद निर्णय आने वाला है। तो जो भी निर्णय होगा उस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। और जी बिल्कुल, आपने गौरव से ही कहा कि इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। जिस तरीके से सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट से कई सवाल यहां पर सामने वकीलों पर किए गए जब वो तथ्य पेश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गौरव उद्धव ठाकरे को भी अंदाजा हो गया। तभी उन्होंने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो मैं उससे पहले इस्तीफा दे दूंगा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। गौरव जी बिल्कुल, जो आज जो 2 प्ली फाइल की गई है आप उनकी तरफ विचार करिए। जहां नवाब मलिक और अनिल देशमुख के लिए उन्होंने ये कहा है कि हमें वोटिंग राइट्स मिले और हम उस फ्लोर टेस्ट में अपने वोट करने का अधिकार हमें मिले। तो ये बहुत बड़ी प्ली है, बहुत बड़ा मतलब उन्होंने अपनी याचिका में कहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है फ्लोर टेस्ट होता है तो हमें वोट करने का राइट मिले। वो अभी फिलहाल जेल में बंद है, उनकी भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ ये इंगित करने की कोशिश करी गई है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो संभावित है और वो नहीं रुकने वाला। ये अभी तक के आर्गुमेंट से कंक्लूजन निकला है। फिलहाल हम इसे निर्णय नहीं कह सकते, लेकिन ये एक आकलन जो हो सका है वो यही है कि फ्लोर टेस्ट यहाँ पर चलना मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, वही आखिरी फैसला होगा जिसे हर किसी को मानना होगा। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए। जो भी आपने अपडेट दिया है उसे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है और इसीलिए उद्धव ठाकरे भी मान चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया।